हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरसीसी जो सब्जेक्ट है उसके दूसरे वाले चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम बताएंगे कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर की सिविल और सिविल ईपीसी के लिए क्लासें शुरू कर दी गई हैं और अन्य सब्जेक्ट भी शुरू कर दिए गए हैं पढ़ाना, जैसे कि इरिगेशन और सर्वे। और जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको भी जल्द से शुरू करने के लिए कोशिश करेंगे। आज हम जो दूसरा आरसीसी सब्जेक्ट है उससे पहले हम 2 लेक्चर में आरसीसी के सब्जेक्ट पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया गया। आज हम आरसीसी सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो आरसीसी का दूसरा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। तो मतलब इसमें ये है कि जो किस मेथड से हमें इस जो चैप्टर में जानेंगे कि हमें कौन से मेथड से आरसीसी के स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करनी है। तो पहला इसमें हम मेथड पढ़ेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में जानेंगे कि इससे संरचना की किस प्रकार डिज़ाइन करेंगे। तो इसके अंदर पहले हमको एजम्पशन पढ़ने पड़ेंगे, इनकी संकल्पनाएं पढ़नी पड़ेंगी। तो इसमें बेसिक एजम्पशन इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग फॉर आरसीसी बीम। तो बीम के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके एजम्पशन क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं प्रबलित कंक्रीट धरणों के बंकन सिद्धांत की मूल संकल्पनाएं। जो पहला पॉइंट है, कोई भी अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन जो बंकन से पूर्व समतल है, बंकन के पश्चात भी समतल रहता है। अर्थात कि कोई बीम है, जैसे कोई बीम है उसमें बेंडिंग, अगर वो बीम बेंडिंग हो रही है तो उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन है तो बेंडिंग के बाद भी उसी शेप में रहेगा। ये कहने का मतलब है पहला अजम्पशन के अनुसार। और जो दूसरा अजम्पशन है कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माने जाते हैं। मतलब कार्यकारी जो सीमा है उसके अंदर जो हमारी कंक्रीट है और स्टील है तो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ या इलास्टिक माने जाते हैं। और जो तीसरा अजम्पशन है, कार्यकारी भार पर इस्पात और कंक्रीट का प्रतिबल विकृति संबंध एक सीधी सरल रेखा में रहता है। मतलब कि जो प्रतिबल और विकृति के बीच का कर्व वो जब ग्राफ खींचते हैं तो उसमें एक सीधी रेखा बनती है, सीधी एक सरल रेखा बनती है। और जो चौथा अजम्पशन है, सभी तनन प्रतिबल इस्पात वहन करता है। जो आरसीसी के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो जो तनन टेंसाइल स्ट्रेस आता है तो वो स्टील मतलब कि वहन करता है। और कंक्रीट इसमें पूर्ण मुक्त मानी जाती है, मतलब कि कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेस को सहन नहीं करती है। केवल जो स्टील होता है ये जितना भी उस स्ट्रक्चर में टेंसाइल स्ट्रेस आता है तो स्टील ही सहन करता है, जबकि कंक्रीट इसमें मुक्त मानी जाती है। पांचवा जो अजम्पशन है, कंक्रीट में दाबते समय प्रबलन इस्पात तथा कंक्रीट में किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होते हैं। मतलब कि जब कोई बीम डालेंगे आरसीसी की तो उसमें जब इस्पात या प्रबलन मतलब छड़ें डालेंगे तो उनमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होना चाहिए उस समय। ये एजम्पशन 5 कहता है। जो छठवां एजम्पशन है, स्टील तथा कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES व EC कांस्टेंट माने जाते हैं। मतलब कि स्टील और कंक्रीट की जो प्रत्यास्थता मापांक है उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। किस मेथड में? वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इसके अंतर्गत जो अजम्पशन है बीम के लिए, तो यहाँ पर जो स्टील और कंक्रीट है इनके प्रत्यास्थता मापांकों को हम कांस्टेंट मानते हैं।
जो स्टील व कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांकों के अनुपात एम का मान, जो इन स्टील व कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांकों का जो अनुपात होता है, तो इस क्या कहते हैं, मॉड्यूलर रेशियो कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। इसका एक और सूत्र फार्मूला होता है जो 280/3 सिग्मा सीबी होता है, जहाँ ये सिग्मा सीबी क्या है, ये सिग्मा सीबी कंक्रीट में बंकन में अनुदैर्ध्य संपीड़न प्रतिबल है। तो ये क्या है, सिग्मा सीबी कंक्रीट में बेंडिंग में अनुदैर्ध्य मतलब परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आता है, तो इसको सिग्मा, जब हमें ये सीबीसी का मान दे देगा, जब हम इसमें इस फार्मूले में रखकर हम मॉड्यूलर रेशियो का मान निकाल लेंगे, जो इसे एम से दर्शाते हैं। स्ट्रेस क्या, प्रतिबल, मतलब प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक चरम प्रतिबल होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, और दूसरा है सुरक्षित कार्यकारी या अविकल्प प्रतिबल, सेफ वर्किंग और डिजाइनिंग स्ट्रेस। जो हम आरसीसी का जब डिजाइन करते हैं तो उसमें हम इसे लेते हैं सुरक्षित कार्यकारी या अविकल्प, ये इसी का नाम है जो अविकल्प प्रतिबल के जो डिजाइन की जाएगी तो उसी के ये लिया जाएगा। वास्तविक प्रतिबल, एक्चुअल स्ट्रेस, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअल स्ट्रेस। तो पहला जो हमारा है अल्टीमेट स्ट्रेस, किसी खंड के भार के कारण विफल होने के समय उत्पन्न प्रतिबल को हम क्या कहते हैं, चरम प्रतिबल। जो उत्पन्न होते हैं प्रतिबल चरम प्रतिबल कहलाते हैं। यह प्रतिबल खंड की कुल स्ट्रेंथ होती है। जो इसमें जब कोई खंड है तो उसमें भार आएगा, तो उसमें जो उसे कोई खंड है उसमें जब भार आता है तो उसमें प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, तो उन्हीं प्रतिबल को हम क्या कहते हैं, चरम प्रतिबल, जिसे इंग्लिश में अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। यह प्रतिबल खंड की कुल स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो प्रतिबल हैं तो एक प्रकार के वो खंड की वो स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, मतलब कि सामर्थ्य को दर्शाते हैं। इसे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी कहते हैं। जो एफसी हमने आपको बताया था कि इसे एफसी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को एफसी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जैसे M15 ग्रेड की कंक्रीट, मतलब यहाँ हमने आपको अगले वाले जो लेक्चर में हम आपको बताए थे कि एम का मतलब यहाँ बताए थे कि एम का मतलब क्या होता, और ये जो संख्या 15 होती है इसका मतलब क्या होता है, जो आज फिर बता दे रहे हैं। जो एम है ये मिक्स होता है, और जो ये 15 है तो ये उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। जो हम उस क्या जो कंक्रीट ये कौन सी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को दर्शाता है। ये जो ये स्ट्रेंथ आती है तो ये 15 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है उसकी 28 दिन तक तराई करने के बाद जो उस क्यूब की मतलब जो कंक्रीट का क्यूब होता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 15। दूसरा है सुरक्षित कार्यकारी या अविकल्प प्रतिबल, प्रयोगशाला से प्राप्त चरम प्रतिबलों को सुरक्षा गुणक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देकर सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल निर्धारित कर लिए जाते हैं, जिन्हें डिजाइन में अपनाया जाता है। जो प्रयोगशाला से प्राप्त चरम स्ट्रेस होते हैं तो उनको हम जो कोई संरचना है उसमें प्रतिबल उत्पन्न होंगे तो उसमें प्रयोगशाला में हम प्रयोग करके सुरक्षा गुणक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देकर सुरक्षित की जो संरचना है हमारी कितना लोड लगाएं कि वो संरचना फेल ना हो, तो उस अपने हिसाब से सुरक्षित मतलब जो सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उससे भाग देकर हम सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल निर्धारित कर लेते हैं, जिन्हें हम किसमें अभी बताएं कि जो डिजाइन करेंगे, जैसे आरसीसी डिजाइन हो गए, जैसे कोई स्लैब को जो थे बीम हो गई उसकी डिजाइन करने में, तो उसी वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। और कंक्रीट का बंकन संपीड़न, इसके अंतर्गत जो है पहला है कंक्रीट का बंकन संपीड़न।
बेंडिंग कंप्रेशन जो कार्यकारी प्रतिबल है, हम कार्यकारी प्रतिबल के लिए एक सूत्र है, तो इसको हम लगा के हम निकाल सकते हैं। जैसे चरम प्रतिबल, कार्यकारी प्रतिबल हमें निकालना है तो वर्किंग स्ट्रेस, तो हमें निकाल चरम प्रतिबल और सुरक्षा गुणांक, सुरक्षा गुणांक से हम भाग देकर हम कार्यकारी प्रतिबल को निकाल सकते हैं। जो हम इसमें सुरक्षा गुणांक यूज करेंगे WSM मेथड में, हम सुरक्षा गुणांक मतलब सुरक्षा गुणांक लेते हैं। तो सुरक्षा गुणांक कंक्रीट स्टील के लिए हम लेते हैं 1.878 लेते हैं, और जबकि कंक्रीट के लिए 3 लेते हैं। और जब हम LSM मेथड पढ़ेंगे, जो लिमिट स्टेट मेथड है, LSM मेथड में जो हम वहाँ स्टील के लिए जो वो यहाँ पर जो हम सुरक्षा गुणांक लेते हैं, वहाँ पार्शियल मतलब आंशिक सुरक्षा गुणांक लेते हैं। उसके लिए जो आंशिक सुरक्षा गुणांक होता है स्टील के लिए, वहाँ पर 1.25 होता है, और कंक्रीट के लिए 1.5 लिया जाता है। जबकि जो यहाँ पर WSM मेथड में है, तो वहाँ स्टील के लिए हम सुरक्षा गुणांक स्टील के लिए 1.78 लेते हैं, और कंक्रीट के लिए 3 लिया जाता है। और बेंडिंग कंप्रेशन के लिए कंप्रेशन के फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ देखो 3 लिया जाता है, और डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लिया जाता है। जब कहीं डायरेक्ट कंप्रेशन लग रहा हो, तो वहाँ पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे, 4 लेंगे। नहीं तो बेंडिंग, जहाँ बेंडिंग आएगी, बीम हो या स्लैब हो, तो वहाँ जब बेंडिंग आएगी तो हम वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे, 3 लेंगे। और स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, अभी बताएं हम कि WSM मेथड में 1.78 लिया जाता है। तो यहीं पर ये देखिए 1.78 लिया गया है, किसके लिए, स्टील के लिए। और जो कंक्रीट के लिए है, हम कितना लेते हैं, 3। माइल्ड स्टील एग्जाम्पल, जैसे माइल्ड स्टील Fe 250, तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये जो को कहते हैं ये मान होता है 250। तो हम जो इसके लिए जो कार्यकारी प्रतिबल और चरम प्रतिबल अपान सुरक्षा गुणांक, तो हमें कार्यकारी प्रतिबल निकालना है। तो इसके लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ है 250 है, और जो हमने इसके स्टील के लिए निकालना है ना, तो स्टील का सुरक्षा गुणांक क्या लिया जाता है, 1.78। तो उससे भाग देके हम इसके लिए कार्यकारी प्रतिबल निकाल लिए कि इसके लिए जो निकालते हैं लगभग 140.45 आता है। तो लगभग हम 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर मान लेते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबल। यह अवयव पर किसी समय पड़ने वाले भार के कारण उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल होते हैं। मतलब कि कोई अवयव है, जैसे कोई बीम है, उसमें मतलब किसी समय पड़ने वाला कोई लोड या भार है, तो उसके कारण जो उसमें बीम में प्रतिबल उत्पन्न होंगे, तो उनको हम जो यहाँ इस प्रतिबल उत्पन्न होंगे, तो हम उन प्रतिबलों को क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबल कहते हैं। भार की तीव्रता बदलने पर इनका मान भी बदल जाता है। अगर बीम में लोड का मान चेंज करते जाएं, हम अगर लोड का मान चेंज करेंगे, तो जो उसमें बीम में जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनका भी मान भी चेंज होगा। तो जो इन वास्तविक प्रतिबल का भी मान चेंज होगा। और जो वास्तविक प्रतिबल है, तो कभी भी अनुमत प्रतिबलों से अधिक नहीं बढ़ने चाहिए। जो हमारे वास्तविक प्रतिबल, जो अर्थात एक्चुअल प्रतिबल, जिसे एक्चुअल स्ट्रेस जो इंग्लिश में कहते हैं, कभी भी अनुमत प्रतिबलों से अधिक नहीं होना चाहिए, बढ़ने चाहिए। कि मतलब उनको जो अनुमत प्रतिबल हैं, उनसे अधिक हमारा वास्तविक प्रतिबल नहीं होना चाहिए। जो हमारा है अब यह मॉड्यूलर रेशियो, मापांक अनुपात, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, M से।
मॉड्यूलर रेशियो मापांक अनुपात, जिसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, एम से। तो इस्पात, ये किसका मॉड्यूलर रेशियो किसका अनुपात होता है, इस स्टील और कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांक के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मापांक अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है, इस्पात तथा कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांक के अनुपात को मापांक अनुपात कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। जो हम इसका जो फार्मूला है हमारा, एम इक्वल टू ई एस अपान ई सी। अब जो ई एस है और ई सी है, इसका जो मतलब है यहाँ, इस ई एस का मतलब है स्टील का प्रत्यास्थ मापांक, और जो ई सी है तो कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक है। तो यहाँ से हम जब जैसे कोई इससे न्यूमेरिकल लगाएंगे जब, तो ई एस या स्टील का जो प्रत्यास्थ मापांक है इसका मान देगा, तो हमें फिर जो अब और इसका ई सी का मान, कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक, इन दोनों का मान देगा। तो जब हम एम का मान प्राप्त कर लेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। जो ई एस होता है, तो ई एस का मान, इसका मान दिया रहता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दिया रहेगा, या नहीं तो हमें इसको मतलब ये उस सवाल में दिया रहेगा, या फिर हमें इसको अपने आप रखना पड़ेगा। इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ई एस बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। जो हमारा ई सी है 5000 √FC, इसका जो हमें ईसी है, ईसी को हमें निकालने के लिए, जो कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक है, इसको निकालने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज करना होता है। जो ईसी इक्वल टू 5000 √FC होता है। जो हमने आपको FC के बारे में बताया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, मतलब हिंदी में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है। ये अभिलाक्षणिक सामर्थ्य का मान हमें कहाँ से मिलेगा, जो हम M10 बताए थे, M20 बताए थे, जैसे M15 हो गए, तो जो यहाँ पर ये है 10 होगा या 15, तो FC का मान क्या हो जाएगा, M15। अब M15 को हम जब यहाँ रख देंगे तो हमें EC का मान, इसको हल करने के बाद EC का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। IS कोड 456/2000 के अनुसार, मतलब कि ये जो हम, और इसको हम जो मॉड्यूलर रेशियो है, तो हम इसको IS कोड है जो उसके अनुसार, मतलब 456/2000 के अनुसार, वो भी एक फार्मूला दिया है कि हम इससे भी निकाल सकते हैं। जो है कि M बराबर 280/3 × σCB। जो हमने अभी आपको इसके जो पहले बताया है कि σCB क्या है, अनुगेय बंकन संपीड़न प्रतिबल, इसे इंग्लिश में कहते हैं परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस। जो σCB के, जो हमें यहाँ की जो σCB इसका मान हम कहाँ से निकालेंगे, IS कोड 456/2000 में टेबल नंबर 21 में दिया, जो हमारा IS कोड होता है, उससे हम इसका σCB का मान प्राप्त कर लेते हैं। जो इसको बुक में भी दिया रहता है कि इसकी एक सारणी बनी होती है, उसमें हम उसके मान के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, कंक्रीट की श्रेणी तथा अनुगेय प्रतिबल, हमें इस जो σCB इसका मान ज्ञात करना। IS किस कोड के अनुसार है, IS 456/2000 के अनुसार है। जो यहाँ पर क्रम संख्या दी है गई 1 2 3 4 ये था ना, और कंक्रीट की ग्रेड जैसे अब हमने बताया था कि M10 हो गई, M15 हो गए, M20 हो गए, M25 है, और यहाँ M30 M35 हो गए, M40 M45 M15 लगा दिया गया है। और जो इसी जो करेक्ट FCK का मान जो निकलेगा हमारा यहाँ से, तो जो हमारा क्यूब है, मतलब जो क्यूब की साइज है 150 mm के घन की, जो उसमें कंक्रीट का जो M10 का कंक्रीट लेकर उसमें भरेंगे 28 दिन तक अच्छी तराई करने के बाद, जो उस क्यूब की स्ट्रेंथ होगी, तो यहाँ पर दर्शाया गया। मतलब अगर हम
M10 ग्रेड का कंक्रीट अगर बना के इसमें भर रहे हैं तो उसकी समर्थ हमें कितनी प्राप्त होगी, 10 प्राप्त होगी। अगर हम 15 की मतलब 30 M30 ग्रेड का वो कंक्रीट बनाते हैं तो हमें उसकी एफसी जो जो थे अभिलाक्षणिक संपीड़न समर्थ हमें प्राप्त होगी, जो जिसे हम FC कहते हैं। तो वो हम कितनी होगी हमारे लिए 30 मिलेगी। तो हम यहाँ से 30 से इसी प्रकार जैसे अन्य M40 है इसी प्रकार और जो यहाँ कंक्रीट के कंप्रेशन में अनुगेय स्ट्रेस है तो एक है बंकन में सीधे डायरेक्ट कंप्रेशन में, तो इसको सिग्मा CB जो हमें ये मान अभी जो हम यहाँ पर फार्मूला दिया है तो इसका सिग्मा CB का मान हम यहाँ से रखेंगे। जैसे हम M10 ग्रेड का जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो सिग्मा CBC का मान होगा 3 होगा। और जैसे हम M25 का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे लिए सिग्मा CB का मान क्या लेंगे, 8.5 लेंगे। और जैसे हम डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए हमें कभी मान निकालना पड़ जाएगा, और हम M20 का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम 5 लेंगे। और जो यहाँ पर देखिए जो लास्ट है अभिलाग में अनुगेय प्रतिबल, जब तनन क्षेत्र में सादा छड़ें डाली गई हैं तो यहाँ टाउ BD ये जो तीसरा जो चैप्टर होगा उसमें हमें टाउ BD की वैल्यू का यूज होगा। अभी यहाँ पर नहीं यूज होगा, ना ये डायरेक्ट कंप्रेशन का ये सिग्मा CB का मान यूज होगा और इस चैप्टर में, और इसमें FCK के मान के यूज होंगे। और M20 ग्रेड की किस ग्रेड का है इसके अनुसार हम यहाँ से सिग्मा CB के FCK और सिग्मा CB का मान ज्ञात करेंगे। जो ये टाउ BD है तो ये जो अगला तीसरा चैप्टर है उसमें जब जाएंगे तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका जो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पर यूज होगा। और जो नोट देखिए कि नोट में क्या है, जो विरूपित छड़ों मतलब जो डिफॉर्म बार होती हैं छड़ें होती हैं के लिए उपरोक्त अभिलाग प्रतिबल 60% बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब इनका बॉन्डिंग इसको अभिलाग को इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डिंग स्ट्रेस, तो उनके बीच हम अगर क्षणों का विरूपित क्षणों का प्रयोग करते हैं तो हम 60% तक वहाँ बॉन्डिंग स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं, उनकी मजबूती बढ़ा सकते हैं। जब दूसरा पॉइंट है, जब छड़ें कंप्रेशन में हो तो उपरोक्त बंध प्रतिबल 25% तक बढ़ाए जाते हैं। मतलब कि जब छड़े कंप्रेशन में दो प्रकार के वो मिलेंगे, एक कंप्रेशन मिलेगा, टेंसाइल, 2 जोन मिलेंगे। तो जो कंप्रेशन जोन में जो बंद प्रतिबल हैं तो उसमें हमें 25% बढ़ाए जाते हैं। और जो कंक्रीट है, तीसरा पॉइंट है, जो कंक्रीट में अनुगेय अपरूपण प्रतिबल साड़ी, जो कंक्रीट में अनुगेय प्रतिबल। दोस्तों आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे पिछले लेक्चर हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले आप उन लेक्चर को देखें, तब आपको जो ये लेक्चर चल रहे हैं इस समय तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और जो हमारी ये जो नोट के जो हम बना रहे हैं वीडियो, ये आपके जो एग्ज़ाम ये पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर का नहीं, तो उसमें आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अगर आप हर एक वीडियो को देखकर धीरे धीरे से आप नोटबुक बनाते जाएंगे तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस समय आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं होगी और अच्छे से मतलब कि अच्छे नंबर भी आप प्राप्त करेंगे इस सेमेस्टर में। और जैसा कि हमारे चैनल पर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक 4 सेमेस्टर सिविल और सिविल APC ब्रांच की क्लासें हमारे चैनल पर चलने लगी हैं। जो क्लास अभी नहीं चल रही है तो उन्हें हम जल्दी से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे चैनल पर RCC और सर्वे और इरिगेशन की क्लासें चल रही हैं। जो बची हुई हैं तो उनको शुरू करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे जो वीडियो डाले हैं अगर उनमें किसी दोस्तों को अगर परेशानी है तो वो कमेंट करके बताएं, जो परेशानी होगी हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।